यूपी की योगी सरकार राज्य के जिलों की हर तहसील में फायर स्टेशन बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फायर सर्विस विभाग के कार्यक्रम में सरकार की आगामी योजना की जानकारी देते हुए यह बात कही। सीएम योगी ने कहा कि कई दशकों से प्रदेश में फायर स्टेशनों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश पूरे देश में ऐसा राज्य होगा जहां तहसील स्तर पर फायर स्टेशन होंगे। हमने कानून व्यवस्था में व्यापक रिफॉर्म के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अग्निशमन विभाग प्रदेश की इमरजेंसी सेवाओं में एक बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। बरेली में चित्रगुप्त पीठ वृंदावन के पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी सच्चिदानंद ने मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मौलाना पर हल्द्वानी और बरेली में दंगे भड़काने के आरोप लगाए हैं। दामोदर स्वरूप पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर स्वामी सच्चिदानंद ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही मौलाना तौकीर गिरफ्तारी नहीं की गई तो हिंदू संगठन आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। बरेली के नाथ कॉरिडोर एरिया में अब खुले में मांस नहीं बेचा जाएगा। नगर निगम ने बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही श्यामगंज पुल का नाम अब नाथ सेतु के नाम से जाना जाएगा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान खुले में मांस मछली की बिक्री बंद करने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई। 3 घंटे तक चली बैठक में करीब 60 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बरेली में प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंचे प्रेमी को युवती की मां ने घेरकर पीट दिया। आरोप है कि वकील के चैम्बर से खींचकर युवक को जमकर पीटा गया। पूरे घटनाक्रम के बाद कचहरी में अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मुड़िया निवासी युवती की मां ने बताया कि गांव की छोटेलाल उनकी बेटी राखी को साथ ले आया है। महिला ने युवक पर कार्रवाई की मांग की है, जबकि युवती ने प्रेमी के संग जाने की इच्छा जताई है। युवक और युवती दोनों बालिग हैं। बरेली में फरीदपुर में नवादा बिलसंडी गांव में झोपड़ियों में लगी आग से 4 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता मुहैया कराई गई है। बीती 23 फरवरी को पुआल में अचानक आग लगने के कारण घर के भीतर खेल रहे बच्चे आग की लपटों के बीच फंस गए थे। हादसे में बच्चों की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बरेली में न्यूज चैनल के नाम से रंगदारी मांग रहे कथित पत्रकार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले भी बरेली में कई कथित पत्रकारों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की सूचना के बाद मुकदमे दर्ज किए गए हैं। भोजीपुरा पुलिस ने 2 माह पहले करनी सेना के तत्कालीन जिलाध्यक्ष राहुल सिंह पर गोकशी का मुकदमा लिखा था। इसके बाद इज्जतनगर थाने में एक स्कूल संचालक ने रुपेंद्र उर्फ RK, राहुल सिंह, गुलाम साबिर आजाद और एक अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रंगदारी मामले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बरेली में नगर निगम बोर्ड की बैठक में शहर के विकास कार्यों और नई परियोजनाओं के मद्देनजर 700 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। निर्माण विभाग की ओर से इस बार 12.5 करोड़ रुपए बढ़ाकर 62.5 करोड़ का बजट देने का प्रावधान किया गया है। बजट के अनुसार कार्य हुए तो हर महीने करीब 5 करोड़ रुपए की धनराशि शहर की सड़कों और नाले नालियों पर खर्च की जा सकेगी। बरेली में मधुमक्खियों के झुंड ने एक बाइक सवार पर हमला बोल दिया। बदायूं के मुजरिया निवासी ब्रिजमोहन गुरुवार को बाइक से बरेली आए थे। बरेली बदायूं मार्ग पर मधुमक्खी के झुंड ने उनकी बाइक पर हमला बोल दिया। इस दौरान बचने के लिए उन्होंने बाइक को दौड़ाया, जिसके बाद बाइक बेकाबू होकर अज्ञात वाहन से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को नाजुक हालत में अस्पताल पहुंचाया। बरेली में हाईवे पर गाय को बचाने के चलते एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिरौली थाना क्षेत्र के पतरारी गांव निवासी लालकरण परिवार के साथ रिश्तेदारी की शादी से वापस आ रहा था। रास्ते में कार के सामने अचानक गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। बरेली में सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाले जालसाज युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले दिलाने के नाम पर 2 साल पहले सैन्य अफसरों से 34 लाख रुपए की ठगी की गई थी। आरोप है कि झांसा देकर जालसाज ने 14 लाख रुपए वसूल भी कर लिए थे। मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद झारखंड के धनबाद निवासी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।